अरे रिंकी तू, शीतल तू, अरे कॉलेज के बाद अब मिली है यार। हाँ वैसे तू यहाँ कर क्या रही है? अच्छा समझ आया मुझे, तुझे पता चल गया होगा ना कि मेरे पापा शर्मा फाउंडेशंस के मैनेजर हैं, इसलिए तू यहाँ पे आई होगी नौकरी मांगने। अरे नहीं, अरे खैर ये सब छोड़, एक बात बता, तेरा हस्बैंड क्या काम करता है? हाँ तेरे हालात देखकर लगता है वो पक्का सुबह सुबह जाके ना अखबार बांटता होगा गली गली जाके, और तू ना मेड का काम करती होगी, है ना? अरे नहीं तो अरे खैर ये सब छोड़, अंदर है ना, अंदर आके बात करते हैं। अरे बैठ ना। अरे अरे आराम से बैठी हो, वो क्या है ना बहुत महंगे सोफे हैं, पता है कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। तूने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा ना इसलिए। और वो सीनरी देख रही है, वो ना पूरे 3 लाख की है, और वो एसी 1.5 लाख का है। हर तुझे एसी के बारे में क्या ही पता होगा? तुझे अच्छा लग रहा हो ना एसी वाले कमरे में? तेरे कमरे में तो पंखा भी नहीं होगा, तेरे हालात देख के लग रहा है। और वो झूमर देख रही है 80 लाख का है। ये मत सोचियो कि मैं तुझे शो ऑफ कर रही हूँ, मैं तो बस तुझे इसलिए बता रही हूँ, वो तूने ना कभी इतनी सारी महंगी चीजें ना जिंदगी में देखी नहीं होगी। क्या पता तुझे दोबारा मौका मिले या ना मिले देखने का, है ना? बैठ जा तू, बैठ जा। मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा खैर छोड़, तुझे ना एक बात बतानी थी। तुझे पता है आज हमारे घर में कौन आने वाला है? विनय शर्मा, शर्मा फाउंडेशंस के ओनर, और उस कंपनी में ना मेरे पापा मैनेजर है। और वैसे भी अभी ना वो आने ही वाले होंगे, तो उनसे सिफारिश लगवा के ना तेरे हस्बैंड की मैं चौकीदार की नौकरी लगवा दूंगी, और साथ में ना तेरी मेड की भी। वो क्या है ना, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनको बहुत सारे मेड की जरूरत तो पड़ती होगी ना, और मेरे पापा तो मैनेजर है, उनकी बात तो वो टालेंगे ही नहीं, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे शीतल बेटा कौन है? नमस्ते अंकल जी। अरे पापा, मैंने आपको बताया था ना मेरी स्कूल की फ्रेंड थी रिंकी, वो यही है। देखो बेचारी कहाँ की कहाँ रह गई, और मैं कहाँ पहुँच गई। क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? क्या तुमने इसे बताया नहीं? आजकल के टाइम में सूट कौन पहनता है? ऐसे सूट पहन के जैसे नौकरानी के लिए इंटरव्यू देने आई हो। अरे शीतल बेटा, तुम्हारे स्कूल में इतने लो स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ते थे क्या, जिनको कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है? उनको पता नहीं है कि अगर किसी के घर जाते हैं तो वेल ड्रेस होके जाते हैं, ऐसे सूट पहन के कौन जाता है? अरे रिंकी पूरा मत मानी, वो क्या है ना मेरे पापा की मजाक करने की आदत है। अरे शीतल बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, शायद वही होंगे। हाँ पापा मुझे भी लगता है वही होंगे, एक सेकेंड। सर आइए ना, अंदर आइए। सर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत आराम से आ गया था। सर आप अकेले आए हैं, आपकी वाइफ नहीं आई? अरे मेरी वाइफ तो पहले ही आ गई थी ना, अब मिले नहीं। रिंकी, शी इज माय वाइफ। आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये आपकी वाइफ है? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ना हम स्कूल के फ्रेंड्स हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना रिंकी? बताओ सर को। और रिंकी तुमने मुझे बताया नहीं कि सर तुम्हारे हस्बैंड हैं। शीतल तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया है? मेरे आते ही तो तुम स्टार्ट हो गई कि मेरे सोफे 2 लाख के हैं, मेरी पेंटिंग 3 लाख की, और ये झूमर 80 लाख का। तुमने मुझे बोलने का एक भी मौका नहीं दिया है, और बस आते ही मुझे इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया है विनय इन्होंने। और इतना ही नहीं विनय, इसकी तरह इसके पापा ने भी मुझे इंसल्ट किया, बोला कि मैंने सूट पहन रखा है इसलिए मैं काम वाली लग रही हूँ। और तो और इसने मुझे बोला है कि तुमसे सिफारिश लगवा के ना मुझे वहाँ पे मेड की नौकरी दिलवा देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने सूट पहना है। ये दोनों मुझे जज कर रहे हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया इन दोनों ने? अरे सर मैं तो मजाक कर रही थी रिंकी, हम स्कूल के फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता है ना हमारे बीच में, तुम उस बात को सीरियसली ले गई। बताओ ना सर को, मैं तो मजाक कर रही थी। वाह शीतल तुमने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। विनय ये 1 नंबर की झूठी है, इसने मेरे साथ मजाक नहीं किया, इसने सीरियसली मुझे बहुत इंसल्ट किया है विनय। और ये अभी से ऐसी नहीं है, ये स्कूल टाइम से ही ऐसी है। शीतल, अरोड़ा जी, क्या आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों मिलकर मेरी बीवी की इंसल्ट कर सके, उसकी बेइज्जती कर सके? शीतल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरोड़ा जी, आपकी तारीफ करने के बाद मैंने शीतल को ये जॉब दी थी, मुझे लगा शायद शीतल सुधर गई होगी। मुझे रिंकी ने पहले ही बता दिया था कि कैसे कॉलेज टाइम में ये बंक किया करती थी, 3-4 बॉयफ्रेंड बना के रखती थी ताकि वो लड़के इसका खर्चा उठा सके। यहाँ तक कि इसने तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी की हुई थी कि इसका काम था दिन रात दूसरे लड़कियों का मजाक उड़ाना, उन्हें इंसल्ट करना। पर मुझे लगा शायद सुधर गई होगी, और रिंकी को भी यही लगा था कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ इंसान में परिवर्तन आता है, तो शीतल में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। इसीलिए
मैंने बिना इंटरव्यू लिए ही आपकी बेटी को जॉब दे दी थी और सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया था। और पता है कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो। बट अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शायद एकदम से इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजर नहीं बनाना चाहिए शीतल को, क्योंकि शीतल डिज़र्व नहीं करती। और अरोड़ा जी, मुझे आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे आप तो हमारे सीनियर एम्प्लॉय हैं, आप अपनी बेटी की तरह इतनी छोटी सोच रखते हैं। अरे यार, सूट तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक गर्व की चीज़ है। हमारे देश के अंदर सूट को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और आप उसका अपमान कर रहे हैं खाली इसलिए ताकि आपको ये लगता है कि वेस्टर्नाइज नहीं है सूट। अरे यार, हमारे को ना अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। जब इंसान अपनी संस्कृति से दूर जाता है ना, तो उस संस्कृति का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और आप जैसे लोग ही उसके जिम्मेदार होते हैं। आप जैसे लोग दूसरों की संस्कृति को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को ही पिछड़ा हुआ साबित करने में लग जाते हैं। मैं वेस्टर्नाइज कल्चर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं ये भी मानता हूँ कि हमें हर कल्चर के साथ में घुल मिल के रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी संस्कृति को आप पिछड़ा हुआ साबित करने लग जाए। और रही बात भारतीय संस्कृति की, तो आज के ज़माने में ना विदेशी से लोग आकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं। अरे यार, वेस्टर्न कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। इंसान मॉडर्न होता है तो अपनी सोच से, अपने विचार से, नॉलेज से, ज्ञान प्राप्त करने से। कम से कम ये तो देखो कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है, वो पढ़ो, वो लिखो, उन सब चीज़ों से सीखो। छोड़ो, मैं आप दोनों से बहस ही क्यों कर रहा हूँ। सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिंकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे पहनावे को देखकर और तुम्हें देखकर ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ सर, इसकी सज़ा मुझे मत दो। मैंने बहुत मेहनत करी है इस इंटरव्यू के लिए। प्लीज़ सर। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आइंदा किसी के साथ ऐसे नहीं करेंगे और सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। और सर, मैं उम्मीद करता हूँ जो गलती मेरी बेटी से हुई है उससे मेरी जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओके शीतल, कोई बात नहीं अंकल जी, लेकिन जैसा आप बिहेव करोगे ना, वैसे ही आपकी बेटी भी बनेगी। ठीक है, अगर अच्छी बात है आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो और आपने उसके लिए माफ़ी मांग लिया। और रही बात जॉब की, तो मैं आपको तो जॉब से नहीं निकालूंगा। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। रही बात शीतल की, तो मैं अभी शीतल को जॉब से भी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस भी नहीं करता हूँ कि मैं इसे जॉब पर रखूँगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। बाकी मैं रिंकी से डिस्कस करके उसके बाद आपको बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। और सबसे गलत बात, अगर आप किसी को इंसल्ट करते हैं उसके कपड़ों को लेके, उसकी जॉब को लेके, तो ये सबसे गलत बात है, किसी को जज करना, किसी को इंसल्ट करना। बाकी हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो का मैसेज ज़्यादातर हर व्यक्ति देखे। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं, अपने रिलेटिव्स को दिखाएं, ताकि समाज के अंदर एक जागरूकता आए। और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।